आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है इस समय, 2 साल हो गए, और इसने कहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। और इसने बोला है कि देखिए भारत हमला करेगा और मैं भारत से यही बोलूँगा कि बातचीत की जाए, ठीक है, टॉक्स हो, नेगोशिएशंस हो। बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई हैं तो बातचीत की जाए। और इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड करके रखी है वो एक वाटर टेररिज्म है। फिर उन्होंने बोला कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली, बट यहाँ पे सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि इसने ये बोला है, आसिफ अली जरदारी ने, कि भारत जो है वो हमला करने वाला है और हमको तैयार रहना पड़ेगा और भारत से बातचीत करनी पड़ेगी। अब इसको हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, बता दें कि हमारा होली सेल लाइव है, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। 3 दिन तक ये चलेगी, परसों तक। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब यार ये है ना कि देखो, आसिफ अली जरदारी ये है कौन? ये है बेनजीर भुट्टो का पति, बिलावल भुट्टो का बाप। पीपल्स पार्टी जो है ना, पीपीपी, इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका मेन सूत्रधार, उसका इस समय लीडर। और ये वो इंसान है जिसने, वैसे तो ये सिंध से आता है, ठीक है, ये भुट्टो फैमिली कौन, सिंधी तो है, ये सिंध से आते हैं। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने पाकिस्तान को, खत्म कर दिया। ये जरदारी और ये शरीफ फैमिली, ये दो फैमिलीज है, पावरफुल फैमिलीज है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को खा गए हैं बेच के, ठीक है, खून चूस लिया है। लोग खड़े नहीं होते इनके खिलाफ। तो एक तो ये है, इसको प्रेसिडेंट इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत ही वीक आदमी है। ये मिलिट्री की जी हुजूरी करता है, आईएसआई की जी हुजूरी करता है। और यहां पे जो इसने स्टेटमेंट दिया है, आई एम श्योर कि इसको किसी ने बोला होगा। अब देखिए, इस समय ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए बेस्ट है कि ईरान में शियाही रिजीम रहे, और ईरान में अगर अमेरिका का कंट्रोल होगा और अगर मोनार्की आएगी तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि फिर ईरान सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। और हमेशा यही हुआ है कि एंटी इंडिया रहे हैं ये लोग, हर चीज पे इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमने चाबार पोर्ट बनाया, सब कुछ बनाया। तो ईरान ने भाई, अभी देखिए 1979 के बाद इस्लामिक रिजीम चाहे जैसी भी हो, बट भारत के लिए बढ़िया रही है ना, भारत के लिए अच्छी खासी रही है। अब क्या है कि इस समय भारत के पास अपॉर्चुनिटी तो गुरु बहुत बढ़िया है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये वही है कि आपके सामने किसी ने मटर पनीर रख दिया और नान रख दी, बोला खाओ भाई, ठीक है, फ्री है। तो भारत के सामने इस समय अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है अटैक करने की। और इस समय भारत अगर अटैक करेगा तो पाकिस्तान की बैंड बच सकती है, क्योंकि नूर खान एयरबेस ऑलरेडी रिपेयर्स में है। उधर तालिबान हमला कर रहा है। याद रखिएगा कि अगर भारत ने इनिशिएटिव लिया तो और भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उस समय अमेरिका भी, हो सकता है अमेरिका जो है वो गुस्सा आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी ईरान इजराइल में वॉर हो रही है, अमेरिका भी उसमें है। कितने दिन वॉर चलेगी किसी को नहीं पता, नोबडी नोज। और हम सबको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक प्रॉपर डील भी साइन की है, ठीक है। ईरान को कंट्रोल में रखने के लिए पाकिस्तान की टेरिटरी की ज़रूरत है, अफगानिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए पाकिस्तान की टेरिटरी की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है, ये शायद अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, बट हाँ, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, अगर आप रीसेंट स्टेटमेंट्स देखें, इजराइल चाहता है कि आप पाकिस्तान पे हमला कर दो। आप लिख के रख लीजिए मेरी बात, कि अगर ईरान में तख्ता पलट होगा या आने में कोई नई लीडरशिप आएगी और अगर वो प्रो अमेरिकन रही, तो इजराइल अगला टारगेट पाकिस्तान और टर्की को करेगा। पहले टर्की फिर पाकिस्तान। आज नहीं, 1-2 साल में होगा। और इजराइल चाहता है कि हम नहीं करें, तो वो इंडिया को आर्म कर रहा है, ठीक है। इंडिया को उसने सारे सिस्टम दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है कि इंडिया, मतलब आप समझिए कि टेबल पे मेन्यू बिछा दिया है, बुफे लगा दिए कि आप बताइए आपको क्या लेना है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें वो, आप बस हाथ रख दीजिए, है ना। ये हिसाब किताब है। तो नरेंद्र मोदी गए उधर और उधर वॉर शुरू हो गई। तो ये बात सच है कि इजराइल, पाकिस्तान, भारत को, और भारत भी, अभी अगर आप रिसेंट इवेंट्स को देखें तो फ्रांस से भारत ने डील साइन की है। फ्रांस, यहाँ पे राफेल की डील हुई है, हालांकि वो बाद में मिलेंगे। टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात हुई है। इजराइल के साथ हमने काम किया है। और भी दोस्तों, हमारे जैसे अभी वेस्ट आर्मी कमांडर, भाई वेस्टर्न में हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, अनाउंस कर सकते हैं। बट यहां बोला है कि हम ऑपरेशन सिंधु 2.0 करने के लिए तैयार है। देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब तक आप पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम को नहीं हटाएंगे और जब तक वहां पे प्रॉपर सिविलियन गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान मारेगा नहीं। वहां पे लोग कितने भी अच्छे हों, जो भी हों, बट हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है ना, उसकी रिजीम बहुत ही नाकारा है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत से दोस्ती हो, क्योंकि भाई उनके कश्मीर से उनका सर्वाइवल है, इंडिया से उनका सर्वाइवल है, और वो इंडिया के ही, मतलब इंडिया जो है ना, इंडिया से ही उनका अस्तित्व है।
तो इसीलिए उनको उससे पैसा मिलता है, उनके लीडर्स बहुत पैसा कमाते हैं, है ना, भयंकर पैसा कमाते हैं, मतलब अतः ये टॉप 50 टॉप 100 में आएंगे अगर इनकी ऑफिशियल स्क्रूटनी हो जाए। तो ये टॉप 50 टॉप 100 इनके जो लीडर्स हैं, अभी आसिम मुनीर को भयंकर पैसा मिला होगा। और इनको क्या है, परवेज मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ। परवेज मुशर्रफ अमेरिका के तलवे चाटने लगे, अमेरिका को पूरा देश बेच दिया, उसके बाद भाग गया यूके वो। और यही यहाँ पे पाकिस्तान के साथ होगा, ये इनकी लीडरशिप के साथ भी होगा सेम चीज कि भाई पैसे मिलेंगे, जब लोग उठ खड़े होंगे तो ये फिर भाग जाएंगे, फिर इन चुनाव करवा लो, फिर कोई नया लीडर, कोई आर्मी लीडर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी होता है। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि इंडिया कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्या वो करेगा बहुत मुश्किल है, नहीं, है ना। इंडिया खुद से कभी कोई कार्रवाई नहीं करता है। और देखिए इंडिया क्यों ही भाई ऊल जरूल में अपनी मुसीबतें और बढ़ाएगा। ये आप मान के चलिए कि जो भारत है, भारत बहुत आसानी से पीओके पर कब्जा कर सकता है, भारत सारी चीजें पता है पाकिस्तान की। बट देखिए युद्ध होगा तो फिर अगेन वैसे ही एक युद्ध चल रहा है, दूसरा युद्ध होगा तो फिर और भारत में मुसीबतें बढ़ेंगी। लेकिन जो देखिए इसका दूसरा पहलू है, ये तो हमने भारत की बात बता दी कि भारत अटैक करेगा कि नहीं करेगा, पाकिस्तान में अटैक कर सकता है। अब देखिए यहां पे इसने बोला है जरदारी ने कि बातचीत करो, हाँ बातचीत करें हम, और उधर से जो है ये लोग हमला कर दें, है ना। यही होता है भाई, हमेशा जब भी आप पाकिस्तान से बातचीत करते हो ना, इधर तो बातचीत चलती है, उधर से आतंकवादी आते हैं, यही होता है। तो भाई बातचीत की बात की है। बट दोस्तों ये इस एक्सक्यूज को, इस बहाने को ना यूज कर सकता है भारत के खिलाफ कि देखिए भारत हमला करने वाला था इसलिए हमने हमला कर दिया क्योंकि इनकी टॉप लीडरशिप बोल रही थी। तो हो सकता है उल्टा हो कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की सोच रहा हो, पाकिस्तान कुछ हमला करने की सोच रहा हो। देखिए वैसे तो हमारी डायरेक्टर यही कहती है, डॉक्टर यही कहती है कि भाई अगर डायरेक्टली आप अटैक करोगे या कोई आतंकी हमला भी होगा तो हम वॉर मानेंगे, ठीक है, यानी कि भारत के खिलाफ आप वॉर कर रहे हो और उसमें फिर हम कन्वेंशनल वॉर इसको मानेंगे और फिर हम वी विल बी ऑफिशियली एट वॉर, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। बट आसिफ अली जरदारी का कहना है, ख्वाजा आसिफ तो चलो बहुत कुछ बोलता रहता है क्योंकि प्रेसिडेंट बोल रहा है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है फोर्सेस का, तो ये बड़ी बात है। अब हो सकता है इसकी मिलिट्री नहीं इसको बोला हो बोलने के लिए, क्योंकि देखिए आसिम मुनीर है वहां का सर्वे सर्वा, फील्ड मार्शल वहां का आसिम मुनीर है, वो जो बोलेगा सबको वही करना है। तो हो सकता है कि दुनिया को स्टेटमेंट और फिर एक प्रिवेंटिव मेजर भी हो सकता है। मैंने क्या बताया, अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है इंडिया के पास, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड है भाई, शिमला एग्रीमेंट कोई सीज फायर नहीं हुआ है। आज ही दोस्तों एलओसी पार करके पाकिस्तान में घुस जाना भारत, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, सीधा भारत बोलेगा देखो शिमला एग्रीमेंट तो सस्पेंडेड है। और दोस्तों कल ही ड्रोन मिला है, कल एलओसी पे फायरिंग भी हुई है और भारत की सीमा के अंदर ड्रोन आया है और अगेन पाकिस्तान से आया है, तो ये बहुत अच्छा है। बट अगेन ये प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, ये पाकिस्तान को भी पता है कि भारत कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए पहले ही ये बोल दो और सेफ हो जाओ, ताकि कल को कुछ होगा नहीं। मान लो अगर कुछ होता है तो फिर भैया हम पे बात ना आए और हमने तो बोला था कि हाँ देखो होगा ऐसा कुछ। अब शिया की प्रॉब्लम है, देखिए पाकिस्तान में शिया बहुत ही ऑप्रेस्ड है, ये शिया है, माइनॉरिटीज है, अहमदिया मुसलमान है, ये सब वहां पे ऑप्रेस्ड है। 20 से 30% शिया है वहां पे। और पाकिस्तान के शियाओं ने कराची पे जो कॉन्सुलेट है ना अमेरिका के, वहां पे हमला किया, तगड़ा हमला किया है अमेरिका की। अब देखिए वो भी परेशान है, ठीक है, उनको बहुत गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं वो पहले थे कौन, कोई पंजाबी था, ठीक है, कोई जाट था, ऐसे ही था हिसाब किताब, कोई सिंधी था, उनको कन्वर्ट किया गया। आप पाकिस्तान के पंजाब में जाएंगे तो वहां पे उर्दू से ज्यादा वो पंजाबी बोलते हैं, है ना, क्योंकि भाई रूट्स ही वही है, तो वो अपने आप को टॉप मानते हैं। अभी तक पाकिस्तान के जनरल सब कहां से आए हैं, वहीं से ही आए हैं, पंजाब ही उनका मेन सेंटर रहा है, चाहे वो पीएम हो, चाहे पीएम तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत बलोचिस्तान हो गया, बट सिविलियन गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, ओके। मेन उनकी लीडरशिप आती है पाकिस्तान के पंजाब से, और वही जो है वो सारी चीजें जो है वो देखती है। तो कराची में जो है जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए और यहाँ पे कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया और उसके बाद लोगों को गोली चलानी पड़ी, आर्मी को गोली चलानी पड़ी, 21 इससे ज्यादा लोग मरे हैं। और ये प्रोटेस्ट और ज्यादा फैल सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि शियाओं का गुस्सा जो है ना वो अंदर ही अंदर उबाल मार रहा है। अब देखिए वहां के शिया इसलिए भी नफरत है कि भाई आप सीधा अमेरिका से जाके दोस्ती किए। देखिए अमेरिका से जो दोस्ती हुई है ये मेन रीजन है, ठीक है। टीटीपी इसीलिए ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तान को मार रहा है क्योंकि तुमने अमेरिका से दोस्ती की। टीटीपी कौन है, अलकायदा से कट के टीटीपी बना, पहले अलकायदा बना, अफगानिस्तान में उसका ऑफिस खुला, उसके बाद जब यहां पे ओसामा बिन लादेन ने 9/11 किया, सीधा पाकिस्तान के ऊपर बात आ गई। 2001 में फिर अमेरिका घुस गया। अब उसके बाद उधर तालिबान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अलकायदा से लोग अलग होकर,
क्योंकि पाकिस्तान ने इस वॉर को ज्वाइन कर लिया था, बहुत ज्यादा नफरत थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहां से टीटीपी बन गया, तहरीक तालिबान, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो एक मर्सिनरी ग्रुप है। 2011 में उसामा बिन लादेन मर जाता है, और ज्यादा गुस्सा टीटीपी का कि तुम पाकिस्तान की वजह से जो है, क्योंकि वहां पे बहुत लोग ये मानते थे कि पाकिस्तान ने जो है एड्रेस दे दिया है, और अब जो है अमेरिका के साथ पाकिस्तान घुला हुआ है। तो जहां भाई खामेनी मरा, अभी जब पिछली बार वॉर हुई थी तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ ने बोला था कि भैया हम ईरान की मदद नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहां पे जो पाकिस्तान में शिया है, क्योंकि ईरान में शिया रिजीम है, वो वैसे ही बहुत गुस्से में है कि जिसने तब तो हमको हमारे लीडर को मारा, उसी के साथ तुम हाथ मिला के बैठे हुए हो। तो ये पाकिस्तान के साथ एक सुसाइड है, पाकिस्तान अपने कहते हो ना एक सुसाइड मिशन पे है। और इसीलिए सबको पता है कि अगर इंडिया आज कुछ करेगा ना, मान लीजिए कि कोई पीओके है, भाई हमको तो खाली वही चाहिए ना, वैसे हम एक्सपेंशनिस्ट देश नहीं है, हम रिविजनिस्ट देश नहीं है, हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, लेकिन हाँ पीओके अक्साई चिन्ह जो है हमारा वो हम लेके रहेंगे। अखंड भारत कभी नहीं बनेगा, हमारी पॉलिसी है, बना सकते हैं, बनेंगे, बनाएंगे नहीं, लेकिन पीओके भाई हमारा है ना, वो हमारा ही था। तो इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत कुछ कर ले। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी होली सेल लाइव है, आप अवेल करिए, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।